और देखिए, महाराष्ट्र में चाचा भतीजे यानी शरद पवार अजित पवार की लड़ाई बढ़ती जा रही है। पार्टी पर कब्जे की जंग और भी तेज हो गई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की ये लड़ाई नाम और निशान पर आ गई है। एनसीपी का सियासी संग्राम अब निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक पहुंच गया है। शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार खुलकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच सिंबल और पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आर पार की जंग हो रही है। एनसीपी का शरद पवार वाला गुट आज दिल्ली में चुनाव आयोग जाकर एनसीपी पर अपने दावे के दस्तावेज सौंपेगा। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट 30 जून को ही पार्टी और सिंबल पर अपने दावे की चिट्ठी पहले ही चुनाव आयोग को सौंप चुका है। इधर दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद शरद पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष बताया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट Now I work more effectively. 82 और 92। इसके पहले अजित पवार ने बयान जारी कर कहा है कि अगली एनसीपी हम हैं, इसलिए शरद पवार को बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शरद पवार से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इसी बीच बीजेपी विधायकों और पार्षदों की आज बैठक होनी है, जिसमें विधानसभा सत्र और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी मोर्चेबंदी तेज कर दी है। एक ओर कांग्रेस जल्द से जल्द पार्टी के अंदर की रस्साकशी खत्म करने में लगी है और दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां अपनी अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने में जुट गई हैं। इसी को लेकर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को केंद्रीय नेतृत्व ने आज दिल्ली बुलाया है, जहां राजस्थान की चुनावी तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। अचानक बुलाई गई इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली से बुलावा आते ही वसुंधरा राजे सिंधिया अपने कार्यक्रमों को रद्द करके कार से ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस भी गहलोत और पायलट के बीच लंबे अरसे से चल रहे सियासी टकराव को खत्म करने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। इसी को लेकर गुरुवार को दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत से नाराज चल रहे सचिन पायलट ने राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनवाने का दम भरा है। तो यूसीसी को लेकर जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लिंक जारी करके लोगों से राय मांगी है, तो वहीं इस मामले में सियासत भी जोर शोर से हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यूसीसी को लेकर एक अपील की है, जिसके तहत मस्जिद के इमाम जुमे की नमाज से पहले होने वाले खुतबे में लोगों को यूसीसी के बारे में बताएं। तो उसमें कहीं ना कहीं खतरा इस बात का है कि हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उस पर अमल करने से हमें कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। पर्सनल लॉ बोर्ड की इस कवायद पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कड़ा एतराज जताया है। मैं कहूँगा कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कम से कम मुस्लिम युवाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में कुछ तो चिंतन करे। दूसरी ओर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यूसीसी पर कांग्रेस से स्थिति साफ करने को कहा है, तो वहीं मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धमकी भरा बयान सामने आया है। जाहिर सी बात है, देखिए, जब ईमान के ऊपर आंच आती है इंसान, जब आस्थाओं पे चोट होती है, तो ज्वार भाटा तो आते ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।